क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और वेक्टर्स जो हम पढ़ रहे हैं। तो कल हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे वेक्टर्स के, आज उसी की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज। लेट a इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। ये दो वेक्टर हैं, कंपोनेंट फॉर्म में हमने लिए। देन बेसिकली आपने लॉज तो पढ़े, वेक्टर एडिशन के लॉज पढ़े और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब कंपोनेंट्स में कुछ चीज़ें कि आपको ऐड करना है, a प्लस बी किसके इक्वल होगा। तो आपने कॉरस्पॉन्डिंग देखे, i का कंपोनेंट i, j वाला कंपोनेंट j, तो बिल्कुल सिंपल एडिशन है। अब जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, वो क्वेश्चन आपको कंपोनेंट फॉर्म में आने, तो इस तरह से ऐड करते हैं, बिल्कुल सिंपल। दूसरा a इज इक्वल टू b इफ एंड ओनली a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2, a3 इज इक्वल टू मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल हों। तो वेक्टर i का कंपोनेंट i के, j का j के और k का k के इक्वल कंपोनेंट हो। उसके बाद लैम्डा a इज इक्वल टू लैम्डा a1 प्लस लैम्डा a2 प्लस लैम्डा a3। मीन्स जब भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो स्केलर तीनों कंपोनेंट्स के साथ, i का कंपोनेंट है, j का कंपोनेंट है, k का कंपोनेंट है, उन तीनों के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। ये दो तीन प्रॉपर्टीज थी इसकी, ये आपने ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चंस करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, वो इसी पे बेस्ड होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। मीन्स स्पेस में दो पॉइंट है हमारे पास, a b, x1 y1 z1, x2 y2 z2। हमें पोजीशन वेक्टर तो निकालना आते हैं कि पोजीशन वेक्टर में इनके कंपोनेंट कोऑर्डिनेट्स के साथ i j k लिखेंगे, हम पोजीशन वेक्टर बन जाएंगे। वो ओ ए होगा और ओ बी होगा। लेकिन अगर हमें ए बी पूछा जाए तो वो कैसे निकालना है। ओ ए और ओ बी तो आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर ए बी निकालना है, सो टॉपिक है वेक्टर ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स। ये पॉइंट्स ए और बी गिवन है, तो ए बी वेक्टर निकालना है। देखें इस ट्राइंगल में ओ ए प्लस ए बी किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल, यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दिस इंप्लाइज ए बी हमें निकालना है। तो ए बी किसके बराबर है, ओ बी माइनस ओ है। तो ए बी किसके इक्वल हो गया, ओ बी क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कभी भी दो पॉइंट्स आपको दिए हैं, उनको ज्वाइन करके आपने वेक्टर बनाना है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट, या पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। अब आप इसको करना चाहें आगे, तो देखें ए पी इज इक्वल टू, इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k। दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, फिर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो वो कुछ नहीं है। मैग्नीट्यूड के लिए क्या होता है,
आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट, के का कंपोनेंट, उनका स्क्वायर, तो x2 माइनस ए। तो डिस्टेंस फार्मूले से भी यही होता था, आप चेक कर सकते हैं। कल मैंने लास्ट टॉपिक आपको यही पढ़ाया था कि इफ r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देन मॉड r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। तो यहाँ पर हमारे पास वेक्टर था एक्स आई वाई जे जेड के, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये एक टॉपिक आपने पढ़ा, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन फार्मूला। जिस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला पढ़ा, उसी तरह से सेक्शन फार्मूला वेक्टर्स में भी हो सकता है। सपोज करें आपके पास कोई 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q। P का पोजीशन वेक्टर आपको पता है, Q का पोजीशन वेक्टर आपको पता है, और इनके बीच में कोई पॉइंट आ जाता है R, इसका पोजीशन वेक्टर निकालो। तो R जो है m/n रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर, ये आपको पता है। ये A पोजीशन वेक्टर आ गया, ये B आ गया। तो इस R का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो वो किसके इक्वल होगा? तो वो सेक्शन फार्मूला कहता है कि OR इज इक्वल टू m OQ प्लस n OP अपॉन m प्लस n। ये है जब इंटरनल डिवीजन हो। आप जानते हो सेक्शन फार्मूला आपने 11th में दोनों डिवीजन के लिए पढ़ा है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल के लिए भी। इस डायग्राम में देखिए इंटरनल डिवीजन है। व्हेन R divides PQ internally in the ratio m/n, then position vector of R, that is OR, equal to this। तो फार्मूला यही है। अब आपने अगर O Q को A रखा, B रखा है, कुछ रखा है, तो उस तरह से आप इसका पोजीशन वेक्टर मान लो आप R रखते हो, तो ये हो गया R इज इक्वल टू m b प्लस n a अपॉन m प्लस। उसी तरह से जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता था m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। बस m और n की जगह पर यहाँ a और b पोजीशन वेक्टर्स, वहां पर कोऑर्डिनेट्स निकाले जाते थे, यहाँ पोजीशन वेक्टर निकाला। और जब इंटरनल की बजाय एक्सटर्नल डिवीजन हो, इफ R डिवाइड्स PQ एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ R इज इक्वल टू mb माइनस na अपॉन m माइनस n। एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस होता है, बस इतना सा फर्क है। सो इतनी एक थ्योरी पढ़ने के बाद हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम अब एक एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर सकें। एक्सरसाइज 10.2। सेक्शन फार्मूले 2 पॉइंट्स को हम वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और पोजीशन वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। मैं एक बार कराऊंगा, बाकी 2 आप खुद करेंगे। गिवन a I प्लस j प्लस k, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया जाता है? मॉड a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। उसके बाद कह रहा है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड सेम हो, वेक्टर डिफरेंट हो, तो आप लेट
A is equal to 2i and B is equal to 2j. Clearly, ये along x axis है, along y axis है. Clearly, A is not equal to B, but mod A is equal to mod 2i. mod मैं उस फार्मूले से भी निकाल सकता हूँ. वो फार्मूला लगाएंगे, मैं आपको बता दूँ, वो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, दैट इज 2. लेकिन मैं आपको हर चीज़ सिखाना चाहता हूँ, तो मैंने अभी प्रॉपर्टीज बनाई थी 2 बाहर i का मॉड, बिकॉज लैम्डा a इज इक्वल टू लैम्डा a. तो इसका मॉड ये यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है? 1 होता है, बिकॉज i इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस. सो ये हो गया. एंड मॉड b 2 इंटू जे, ये भी 2 इंटू जे, जे यूनिट वेक्टर, 2 इंटू 1 दैट इज 2. तो ये हो गए. वेक्टर डिफरेंट है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, दे आर डिफरेंट वेक्टर्स बट देयर मैग्नीट्यूड इज सेम. क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन. अब डायरेक्शन सेम हो लेकिन वेक्टर डिफरेंट हो. वेक्टर डिफरेंट और डायरेक्शन हैविंग सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम. तो ऐसा करते हैं, लेट a इज इक्वल टू 3i एंड b इज इक्वल टू 7i. दोनों अलॉन्ग x एक्सिस है, सेम डायरेक्शन. और क्लियरली a इज नॉट इक्वल टू b. क्यों? मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है. दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? वो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा है कि अगर उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड इक्वल हो. तो यहाँ मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, इसलिए वेक्टर इक्वल नहीं हो सकता. डायरेक्शन लेकिन सेम है यहाँ, तो यही हमें बोला गया. ये दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको क्यों करवाए गए, इस एक्सरसाइज में क्यों इंक्लूड किए गए, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि नंबर्स की तरह नहीं है. वेक्टर्स को इक्वल करना है तो दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2 में मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन सेम नहीं थी, इसलिए वेक्टर डिफरेंट है, इक्वल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, इसलिए भी वेक्टर इक्वल नहीं है. ये इक्वालिटी की डेफिनेशन जो वेक्टर्स की है उसका कंसेप्ट आप से क्लियर हो जाए, इसलिए ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में डालेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट वेक्टर्स 2i plus 3j and xi plus yj are equal. So 2i plus 3j is equal to xi plus yj only if 2 is equal to x and 3 is equal to y. अभी मैंने आपको ऊपर प्रॉपर्टीज कराई, एडिशन की पहला टॉपिक है आज वही पढ़ा कि कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब i का कंपोनेंट i के इक्वल हो, j का j के. Hence x equal to 2, y equal. यही है. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले एक नोट लिख लें. मैंने आपको कंपोनेंट्स पढ़ाए. नोट. तो कंपोनेंट में सपोज करें एक वेक्टर है ai प्लस bj प्लस cj. Then A, B, C are called scalar components of R. तो किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स क्या हैं? जो i, j और k के कोएफिशिएंट्स हैं जो उनके साथ लिखे गए हैं. एंड अगर साथ में i भी लिखा जाए तो ये x एक्सिस पर हो गया, ये y पर, ये z पर. तो इनको कहते हैं are called वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ R. तो जब भी कंपोनेंट में हम वेक्टर लिखते हैं कंपोनेंट फॉर्म में, तो जो i, j और k के कोएफिशिएंट्स हैं, i, j इंक्लूड नहीं करने हो उनको हम स्केलर कंपोनेंट्स कहते हैं. और जब i, j, k को भी इंक्लूड करना हो तो उस वक्त हम उनको वेक्टर कंपोनेंट्स कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 5.
find the scalar and vector component of the vector with initial point. So given points are A 2 1 and B minus 5 7. Therefore required vector is equal to AP. किसके बराबर होगा? OB माइनस OA, वो होगा माइनस 7i प्लस माइनस 5i प्लस 7j माइनस 2i प्लस j. So this is minus 7i प्लस 6. ठीक है भाई, अभी पढ़ाया था 2 पॉइंट वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स. तो A और B गिवन पॉइंट थे, तो वेक्टर कैसे बनेगा? OB माइनस OA बना दिया. अब ये AB वेक्टर है. स्केलर कंपोनेंट्स आर माइनस 7 6 एंड वेक्टर कंपोनेंट्स आर माइनस 7i 6. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम. तो सम आपको भी पता है कैसे निकालते हैं. I के कंपोनेंट, J के कंपोनेंट, K के कंपोनेंट कॉरस्पॉन्डिंग ऐड किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, गिवन A is equal to I minus 2j plus K, B is equal to minus 2I plus 4j plus 5k, C is equal to I minus 6j minus 7k. now हमें सम बोला गया है A plus B plus C, तो इसको मैं A plus B plus C लिख सकता हूँ क्योंकि वेक्टर एडिशन जो है एसोसिएटिव है. तो आप कोई भी दो पहले कर सकते हैं. तो ये हो गया A I माइनस 2j प्लस K प्लस माइनस 2I प्लस 4j प्लस 5k प्लस I 6j 7k. दिस इज I माइनस 2j प्लस K प्लस माइनस 2I प्लस I तो माइनस I, 4j तो माइनस 2j, 5j माइनस 2. दिस इज I माइनस I 0I माइनस 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 4j K माइनस 2 तो माइनस K. सो योर आंसर इज माइनस 4j माइनस K. सिंपल एडिशन. आज जो पहला नोट लिखा था हमने कि A प्लस बी इक्वल टू A1 प्लस B1 I, A2 प्लस B2 J, A3 प्लस B3 K. इन शॉर्ट I के कंपोनेंट I के साथ ऐड होते हैं, J के साथ, और K के कंपोनेंट K के कंपोनेंट्स के साथ ऐड होते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, let me given A is equal to I plus J plus 2k. Therefore mod A under root 1 square plus 1 square plus 2 square, that is 4 to 6. अब कह रहा है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A is equal to A upon mod A is equal to I plus J plus 2k upon under root 6. This is 1 by root 6 I plus 1 by root 6 J plus 2 by root 6 K. This is answer. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. इसके बाद